मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। सेठ धनीराम धनी और धन्ना सेठ से लखपति बने थे। उनके पिता ने तो सारी उम्र मुनीबी की थी, बही खाते में कलम को घिसते घिसते गुजार दी थी। मगर उनकी माँ ने धनीराम को धनीराम नाम रखा था। उनका बचपन धनी अधनी आधे आना दो आने में ही गुजर रहा था। कोई नहीं जानता था। शायद उनकी अनपढ़ बूढ़ी माँ को भी याद नहीं होगा। मगर कुछ भी हो, अब उसका नाम सेठ धनीराम है। और क्यों न हो, अब उसके पास धन की कमी कहाँ रही। शहर में हीरे जवाहरात की दुकान और प्रदेश देश में दो पीढ़ियों तक दिन दुना रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। पिता को सारे तीर्थ करवा दिए तथा वे स्वर्ग सिधार गए। माँ की आंखों की रोशनी चूल्हे की धुएं की साथ जा चुकी थी। जब सेठ धनीराम उस समय मुनीब थे, सेठ बनने के बाद हजारों रुपए खर्च किए, मगर माँ की आंखों की रोशनी नहीं लौटी। पर उनकी सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, मैं लाख रुपए कभी नहीं देखे हैं। तुम्हारे पिता के पास कभी हुए ही नहीं, जो कहाँ से मैं देखूं। धनी राम ने तुरंत बड़े मुनीब को बुलवाया और आंगन में 1 लाख चांदी के रुपये को ढेर लगवा दिया। फिर माँ का हाथ पकड़कर उस ढेर के पास बिठा दिया और कहा, माँ, इन्हें छूकर देख लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। हाँ, गिन करके रखा हूँ। अंधी बूढ़ी माँ ने लाख की ढेरों को चारों तरफ से घूम घूम कर देखा, कई बार छू छू कर देखा। वह तृप्त हो गई। अपने बेटे की धन्यता देखकर वह बहुत खुश हुई। और कुछ देर के बाद माँ ने कहा, बेटा खुश रहो, मेरी लाख रुपए देखने की तमन्ना तुमने पूरी कर दी है। अब इन्हें वापस तिजोरी में रखवा दो। सेठ ने कहा, वाह माँ, जिस रुपए को मेरी माँ ने छुआ है उसे वापस कैसे रख दूं? यह तो तेरे हाथ से दान करूंगा, समझी माँ। माँ रोकती रही, मगर उसने आनन फानन में पुरोहित को बुलवा भेजा। माँ के हाथ से संकल्प करवाया, पंडित जी को सारा रुपया दान कर दिया। फिर गर्व से कहा, पंडित जी, ऐसा दानी आपने नहीं देखा होगा, जिसके माँ के छुए भर से लाख रुपए आपको फोकट में मिल रहे हैं। हाँ, अब तो आप जानते ही हैं कि महर्षि मिर्गू का लक्ष्मी जी को लात मारकर प्रसिद्धि मिली थी। तो पंडित जी ने कहा, मैं उसी वंशज से हूँ। उन्होंने लाख रुपए की ढेरी पर लात मारकर कहा, सेठ, तेरे जैसा दानी तो बहुत होंगे, जो अपने करोड़ों में से एक आधा लाख दान में देकर यश लूटते हैं, मगर मेरे जैसा गरीब मगर त्यागी ब्राह्मण तूने कभी नहीं देखा होगा। तुम्हारे इस लाख रुपए पर मैं लात मारता हूँ। और यह कहकर पंडित जी बिना रुपये लिए हुए चले गए। लाला ने लाख पैर पकड़े, पंडित से माफी मांगी, मगर पंडित जी टस से मस नहीं हुए। कहते हैं कि सेठ धनीराम ने अनेक ब्राह्मणों को रुपये दान देने के लिए चाहा, मगर किसी ने नहीं उस रुपये को लिया। तब थक हार कर उसने अपने पैतृक गांव में तालाब खुदवा दिया। मगर देखिए, उस तालाब में कभी पानी नहीं ठहरा, क्योंकि धनीराम बहुत घमंडी था। इसलिए उस तालाब में पानी कभी ठहरा ही नहीं। इसलिए उसे धनीराम का सूखा तालाब कहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत से ग्वाला लोग नाले के किनारे पशु चराने गए थे। नाले के पानी से ग्वालों ने मिलकर एक हिरन की तरह प्राणी बाहर निकाला। कांटे और झाड़ियां इकट्ठा करके आग जलाया, फिर उसे आग में भूनकर उसे खा लिया। उसी वक्त अचानक एक वृद्ध व्यक्ति ने उस प्राणी के कान और खुर देखकर कहा, यह हिरन नहीं, यह तो गधा है। तुम लोगों ने गधा खा लिया है। देखते ही देखते सारे गांव वाले जान गए, पाप हो गया रे, पाप हो गया रे। सभी ग्वालों के माता पिता डर गए। फिर उन्होंने विचार विमर्श किया और अपने पुरोहित ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने उन्हें शीघ्र बता दिया, यह तो बहुत ही अनर्थ हो गया है। हाँ, महापाप हो गया है। इस पाप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए दान पुण्य करने होंगे।
तथा धन संपत्ति के दान से ही होगा यह काम। नहीं तो बहुत ही पाप पड़ेगा, नहीं तो देव और देवियां नाराज हो जाएंगी। देव देवियों को रोज से गांव में सब पर संकट आ सकता है। हाँ, सभी ग्रामवासी डर गए। अब सैकड़ों हजारों रुपए खर्च करने के लिए कहाँ से आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय उस गांव के एक सियाने व्यक्ति ने कहा, पंडित जी महाराज, आपका बेटा भी मांस खाने वाला उन्हीं लोगों में शामिल था उस समय। पंडित जी, आपके बेटे ने भी गधा खाया है, अब क्या होगा बताइए तो थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ, अच्छा, तब तो भाई अब ज्योतिषी की किताब देखनी पड़ेगी, तभी काम यह होगा। हाँ, चलता हूँ ज्योतिषी की किताब देखने। ब्राह्मण ने पुस्तक खोलकर पन्ने इधर उधर पलटे, उंगलियों पर गणना की, फिर बहुत ही मधुर स्वर में उच्चारण किया, नाले तो सुंदर पानी का स्रोता है, वहां बहता बहता आया खोता, वह 7 पानियों से धोया है, उसका कोई पाप नहीं होता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो पाप ही नहीं होगा। वो तो 7 पानी से कहाँ न कहाँ से धुल कर आया है, तो कोई किसी पर भी पाप नहीं होगा। गधा तो 7 पानी में धोया गया है, वह पवित्र था। गांव वाले अब पाप मुक्त थे। अब उन्हें कोई दान पुण्य नहीं करना था, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा जो मांस खाया था। अब पंडित जी करे तो क्या करे। पंडित जी ने कहा कि किसी पर कोई पाप नहीं है, गधा पवित्र था, कोई वैसा नहीं था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल ही नहीं।